हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 23/1/2023 का ये क्वेश्चन पेपर है शिफ्ट 1 का। और आज हम लोग सेट नंबर 25 जो है एसएससी जीडी के लिए कवर करेंगे प्रीवियस ईयर सेट का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका आंसर टिक कर दे रहे हैं, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। हिंदी और जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, और इसका जो सही आंसर यहाँ पे जो फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4, सबसे पहले इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए। और उसके बाद चलिए जो आगे यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है ये हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न 5 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए इसको पूरा पहले। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया 8 का, तो सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे अगला प्रश्न 9 नंबर का दिया गया है जो, देख लीजिए इसको ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 10 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। 11 का फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 12 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 1 है ये हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न पूरा देख लीजिए पहले। और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया इधर देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर का, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर जो प्रश्न है, देखिए 14 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और 15 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले। और उसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है 16 का, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए पहले पूरा। उसके बाद इधर और दिया गया है, देखिए ऑप्शन जो दिया गया 17 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए पूरा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और 19 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद जो रीजनिंग का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग यहाँ से फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से दिया है इस क्वेश्चन में कि भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था। किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? सही आंसर है 2016 ईस्वी में। रियो ओलंपिक 2016 में दीपा कर्माकर जो है ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट बनी थी। और वह वर्ल्ड जिम्नास्ट स्पर्धा में 4थे स्थान पर रही थी, ये भी याद रखिएगा। तो 2016 ईस्वी ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? किसने शुभारंभ किया था? तो ये शुभारंभ किया था हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है इसमें, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा किस ईस्वी में शुरू की गई एक पहल है? किस ईस्वी में शुरू की गई एक पहल है? तो ये शुरू किया गया था 2015 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए फ्रेंड्स। दिया गया है इसमें कि पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो अधिकतम लंबाई इसकी होती है 29 इंच। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है, यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है भारत। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। राष्ट्रीय आय को खाली जगह है की तरह परिभाषित किया जाता है? राष्ट्रीय आय को किस तरह परिभाषित किया जाता है? सही है, कारक लागत पर एनएनपी, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है मिजोरम। मिजोरम जो देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 10,91,014 जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वहाँ का जनसंख्या था मिजोरम का। और सबसे कम जनसंख्या जो है फ्रेंड्स 2011 जनगणना के अनुसार सिक्किम का है 6,10,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है मिजोरम बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था, तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, कम हो गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात जो है वह क्या हो गया, कम हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया। किसने उद्घाटन किया था, सही आंसर है प्रधानमंत्री मोदी जी। ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। कार्बन जो तत्व है इसकी परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, तो इसकी परमाणु संख्या है 6। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देखेंगे। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है, तो इसका नाम है अथिरापल्ली जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 80 फीट, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे। किस नृत्य शैली से संबंधित थे पंडित बिरजू महाराज, राइट आंसर है कथक से। कथक नृत्य शैली से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 जो है देखिए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 में दिया गया है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है, तो फ्रेंड्स आयरन की कमी से होता है एनीमिया। ठीक है, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। और इसके परिणाम जो है हीमोग्लोबिन की कमी के रूप में होता है, जो कि एक वर्णक है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 एनीमिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, तो ये कहा था BR अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। मौर्योत्तर काल में खाली जगह है वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। मौर्योत्तर काल में खाली जगह है वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी, सही हो जाएगा इसका देखिए दास कर्मकार। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो कौन थे वो, तो फ्रेंड्स वह थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है एक समाज सुधारक और बंगाल पुनर्जागरण के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने एक रूढ़िवादी हिंदू समाज में महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही आंसर है। अगला प्रश्न है अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था। किसने घोषित किया था, तो ये घोषित किया था वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही दिया गया है। चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए। दिया है इस प्रश्न में कि चुनाव आयोग खाली जगह है राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। खाली जगह पूछ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए वहाँ पे हो जाएगा संसद। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था। वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो सही है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1956 से 61। 1956 से 61 जिसका कार्यकाल था। इसी में जो है मेन फोकस था भारी और बुनियादी उद्योग के विकास का। तो ऑप्शन नंबर 3 द्वितीय इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरग्या एक खाली जगह है दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तोरग्या एक 3 दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही। और अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। आंसर टिक कर दे रहा है फ्रेंड्स, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखेंगे 43 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और 44 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न को पहले पूरा देखिए और ऑप्शन जो दिया गया है देखिए 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2। उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 46, देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1। और 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा 18 घंटा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा यहाँ पे 51। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 जो दिया गया है देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 52 दिया गया है देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 53 का जो सही आंसर दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। और 54 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट 55 नंबर, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 और 56 नंबर प्रश्न पहले पूरा देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 57 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हो जाएगा। 58 का फ्रेंड्स देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और उसके बाद 60 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 61 से हिंदी के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दिया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाला किसे कहा जाएगा? तो सही है इसका देखिए ऑप्शन नंबर 3 विद्युत प्रभ, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इसमें 62 कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। वाक्य है हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, शुश्रूषा जो है देखिए यहाँ पे जो रेखांकित अंश है इसी के बदले में कह रहा है कि कौन सा उपयुक्त शब्द होगा, तो उपयुक्त शब्द हो जाएगा सेवा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। वाक्य है सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली कम है। रेखांकित अंश है इसका हरियाली, इसका कह रहा है कि सर्वोचित विकल्प चुनने के लिए, तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फसल। ठीक है, हरियाली, इस बार फसल कम है, यहाँ पे हो जाएगा सूखा पड़ गया है इसलिए इस बार हरियाली की जगह पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा फसल, फसल कम है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अक्षौहिणी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला, तो अशुद्ध है इसका देखिए अक्षौहिणी जो लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो है देखिए त्रुटि दिया गया, यहाँ अक्षौहिणी जो है इस तरह से नहीं, ये जो है इस तरह से लिखा जाएगा अक्षौहिणी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अक्षौहिणी जो है इस तरह से लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखेंगे अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? 1 और 1 12 होना। ठीक है, रेखांकित अंश के स्थान पर पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा शब्द होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे 12 नहीं बल्कि यहाँ पे 11 हो जाएगा। 1 और 1 11 होना, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर। और 66 क्वेश्चन निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 67 दिया गया है देखिए कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध योग रूढ़ संज्ञा शब्द क्रम पहचानिए। तो अशुद्ध हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर 1 लंबा अवदर दसोनन और पीताम्बर जो है देखिए ये अशुद्ध योग रूढ़, ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में अचल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वह अपने निर्णय पर अटल रहा है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देख लीजिए। कह रहा है इसमें कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पायु का विलोम शब्द पूछ रहा है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा चिरायु। ठीक है, अल्पायु का विलोम क्या होता है यानी उल्टा, तो चिरायु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसे जीता ना जा सके, तो इसके लिए जो उचित शब्द है वह है अजय। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अजय कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के सही वर्तनी वाले पर्यायवाची शब्द का चयन करना, चयन कीजिए। और शब्द है किरण, इसके लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो सही हो जाएगा देखिए रश्मि। रश्मि जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें। जीवन में खाली जगह होना अति आवश्यक है, तो देखिए इसके जगह पे हो जाएगा यहाँ पे मधुरता। जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही। और 73 नंबर क्वेश्चन है कि उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे। उपर्युक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? उपर्युक्त वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप है ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है, ये हो जाएगा। उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 74 दिया गया है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए दूसरों का भला चाहने वाला, इसके लिए कौन सा सार्थक शब्द हो जाएगा? तो इसके लिए सार्थक शब्द है प्रार्थी। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है, दिनकर समाज के लिए परमार्थ का कार्य करता है। परमार्थ, इसके लिए जो है विलोम शब्द चुनना है। राइट आंसर स्वार्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए 76 से 80 तक के लिए कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों के साथ अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे गद्यांश को पूरा देख लीजिए। ठीक है, इस पूरे गद्यांश को फ्रेंड्स देख लीजिएगा, और उसके बाद जो इसका ऑप्शन दिया गया है, देखिए इधर और दिया गया है, पूरा देख लीजिए। 76 नंबर से देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, तो 76 का जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिमान, जो खाली जगह वहाँ पे होगा वहाँ पे आप लोग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, बुद्धिमान हो जाएगा। नेक्स्ट 77 के लिए जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति। 78 के लिए ऑप्शन नंबर जो 1 है ईमानदारी, ये हो जाएगा। और 79 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर 2 उदर जो दिया गया ये होगा। और लास्ट 80 नंबर के लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 है सदा प्लस ए बराबर सदैव, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा इस वीडियो को, और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कितना क्वेश्चन इसमें से आप लोग सही कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।